प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 सोशल साइंस में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में पढ़ा। बैटल ऑफ प्लेसी में सिराजदौला क्यों हार जाते हैं। मीर जाफ़र जो कि सिराजदौला की आर्मी में एक कमांडर होते हैं, वो धोखा देते हैं। मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स से मिल के सिराजदौला को हराते हैं। मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स लालच देते हैं कि आप हमारा साथ दो और हम मिल के सिराजदौला को हराएंगे, हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। मीर जाफ़र ने यही किया, ऐन वक्त पे सिराजदौला को धोखा दिया और इस तरह से सिराजदौला कंपनी के खिलाफ लड़ाई हारते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि बैटल ऑफ बक्सर है। बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। After the defeat at Plassey, Sirajudaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. बैटल ऑफ प्लेसी में जब सिराजदौला हार जाते हैं तो इसे मार दिया जाता है। इस तरह सिराजदौला की डेथ के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब मीर जाफ़र को नवाब क्यों बनाया गया, इसकी एक वजह ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नवाब बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके माइंड में ये था कि हमें यहाँ बिज़नेस करनी है, हम यहाँ बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, हमें किस लिए खुद नवाब बनना है। अगर हम खुद नवाब बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकते हैं लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हमारे खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे और हमें फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया, यानी कि एक तरह का कठपुतली नवाब, जिसे पपट नवाब कहते हैं। नाम के लिए मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बनाया। कंपनी तिजारत में दिलचस्पी रखती थी, उन्हें इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं था कि कौन नवाब बनता है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी। इसके बाद क्या होता है, द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज द कंपनी डिस्कवर्ड that this was rather difficult, for even the puppet nawab were not always as helpful as the company wanted, because they have to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty. डिग्निटी एंड सॉवरेंटी। कंपनी ने जो पपट नवाब मीर जाफ़र बनाया, अब कंपनी को इस वक्त इससे भी दिक्कत होने लगती है। इसको तो कंपनी के इशारों पे ही चलना था, लेकिन फिर भी कंपनी अपने आप को अनसेफ समझती है। वो क्यों? मीर जाफ़र अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रों में कठपुतली हैं, लेकिन आम लोगों के सामने वो नवाब थे, यानी लोगों के सामने जवाबदेह थे। कंपनी को अंदर से पता था कि ये नाम नेहाद नवाब हैं, इसको हमारे अंडर ही काम करना है, लेकिन लोगों के सामने कंपनी को भी इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना था। अगरचे नाम नेहाद ही था, लेकिन नवाब था। लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी, नवाब मीर जाफ़र हैं, सब कुछ इसी के थ्रू होता है, यानी एक किस्म की झूठी इमेज लोगों के सामने रखना। इस तरह से कंपनी जो इससे एक्सपेक्ट कर रही थी
वो पूरा उनको नहीं मिल पा रहा था। अब कंपनी को इसके साथ काम करना भी मुश्किल होने लगा। किसके साथ? मीर जाफ़र के साथ। क्योंकि किसी किसी वक्त नवाब को ऐसे भी फैसले लेने पड़ते हैं जो ब्रिटिशर्स के हक में नहीं होते थे। इस तरह से कंपनी को मीर जाफ़र के साथ काम करना भी मुश्किल होने लगा और इसके चलते एक और लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। कभी कभी क्या होता था कि मीर जाफ़र को ऐसे भी फैसले लेने पड़ते थे जो कंपनी नहीं चाहती थी। इस तरह कंपनी मीर जाफ़र को नवाब बना के भी पूरी तरह खुश नहीं थी, क्योंकि नवाब को अपने लोगों का भी सोचना पड़ता था। कभी कभी क्या होता था कि मीर जाफ़र भी अब प्रोटेस्ट करने मीर जाफ़र को भी प्रोटेस्ट करना पड़ता था कंपनी के अगेंस्ट। अब कंपनी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि हम ही ने इसको नवाब बनाया और हमारे खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट करने लगा। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये मीर जाफ़र को ओहदे से हटाते हैं, नवाब के ओहदे से हटाते हैं और मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र के सन इन लॉ यानी दामाद होते हैं, मीर जाफ़र की जगह बिठाते हैं यानी नवाब बनाते हैं। मीर कासिम को इन्होंने मीर जाफ़र की जगह बिठाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि मीर कासिम भी कंप्लेन करता है। इसके बाद क्या होता है कि मीर कासिम को भी हटाया जाता है और यहाँ बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होती है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मीर कासिम was defeated in Battle of Buxar in 1764. Mir Qasim was defeated in Battle of Buxar in 1764, and again Mir Jafar was reinstated. बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होती हैं, तो इसमें मीर कासिम हारते हैं और एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है और दोबारा मीर जाफ़र को रीइंस्टेट किया जाता है यानी दोबारा नवाब बनाया जाता है। अब मीर जाफ़र ने कंपनी से कहा कि अगर आप मुझे फिर से नवाब बनाओगे तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, और कंपनी भी यही चाहती थी। इस तरह से ब्रिटिशर्स और भी पावरफुल होने लगे। नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ। इस तरह से नवाब मीर जाफ़र को 5 लाख रुपए कंपनी को हर महीने देने थे, लेकिन कंपनी और भी अब लालची बन गई और भी ज़्यादा चाहती थी। इसके बाद क्या होता है, 1765 में मीर जाफ़र की डेथ होती है, यानी 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और 1765 में मीर जाफ़र की डेथ होती है, एक साल बाद ही। अब कंपनी का मूड बदल जाता है। कंपनी कहने लगती हैं कि अब किसी को पपेट नवाब नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अब हम खुद नवाब बनेंगे। इसके बाद क्या होता है, इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड in 1765 Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal। 1765 में मुग़ल एम्परर कंपनी को एज ए दीवान अपॉइंट करती हैं बंगाल में, यानी कंपनी को दीवानी राइट्स दिए जाते हैं। अब ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स में क्या था कि कंपनी बंगाल के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है
اور اس طرح سے ہندوستان کا بہت پیسہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا. ہندوستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. جب دیوانی رائٹس برٹشرز کو ملے تو ان کا نیچر آف ٹریڈ ہی چینج ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ برٹشرز ہندوستان سے جو چیزیں لیتے تھے ان کے بدلے میں سونا چاندی اور پیسے دیتے تھے. لیکن بیٹل آف پلیسی اور بیٹل آف بکسر کے بعد ہندوستان سے مسالے بھی جا رہے تھے, سونا بھی جا رہا تھا, چاندی بھی جا رہا تھا, اور بدلے میں وہاں سے کچھ نہیں مل رہا تھا. دیوانی رائٹس ملنے سے پہلے برٹشرز جو یہاں سے سامان لیتے تھے اس کے پیسے دینے پڑتے تھے. لیکن دیوانی رائٹس جب برٹشرز کو ملے, دیوانی رائٹس ملنے کے بعد اب انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا تھا اور وہ یہاں سے سامان بھی لے سکتے تھے. فائدہ یہاں کمپنی کو ہو رہا تھا اور انڈیا کو, یہاں ہندوستان کو کیا نقصان ہو رہا تھا. Now the revenue from India used to finance company expenses. اب جو ریونیو یہاں سے آ رہا تھا یہ کمپنی کے ایکسپنسز میں استعمال ہوتا تھا. جب دیوانی رائٹس برٹشرز کو ملے تو یہ اب ٹیکس بھی جمع کرنے لگے اور کمپنی کے جو بھی ایکسپنسز تھے جو کہ پہلے برٹن سے آتے تھے اب ان ایکسپنسز کو یہیں سے پورا کیا جانے لگا, انڈیا سے ہی پورا کیا جانے لگا. یعنی کمپنی کے جو ایکسپنسز جیسے کہ فوج کا خرچہ, قلعے بنانے کا خرچہ اور ہندوستان سے جو سامان خریدا جاتا تھا اس کا پیسہ, یہ سب ہندوستان سے ہی لیا جانے لگا. ایک طرح سے ہندوستان کو غلام بنایا گیا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بیٹل آف بکسر. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کل ہم اسی چیپٹر کا ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے. تب تک اللہ حافظ.